एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं इंडियन जीके में एक और वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बहुत सारे 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप कवर करेंगे, दैट इज साउथ अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन जो है आज की क्लास में या फिर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। यानी दक्षिणी अमेरिका। ये 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है जो एरिया वाइज कितने नंबर पे पड़ता है और पॉपुलेशन वाइज कितने नंबर पे पड़ता है वो देख लेते हैं। राइट, तो ये एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के आधार पर ये 4th नंबर का कॉन्टिनेंट है, 4थे नंबर का महाद्वीप है और पॉपुलेशन के आधार पर यानी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन वाइज ये 5वें नंबर पे है। ये कुछ आंकड़े हैं जो नोट कर लेने हैं। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इनके नंबर पता हो। उसके बाद यहाँ साउथ अमेरिका के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। राइट, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यहां पर माउंट अकोंगुआ। ठीक है, माउंट ठीक है, ये स्पेलिंग है माउंट अकोंगुआ। राइट, ये कौन से पर्वत शिखर श्रृंखला का भाग है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला का भाग, एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माउंटेन रेंज, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। राइट, अब इसके बाद इसका लोएस्ट पॉइंट देख लेते हैं या फिर डीपेस्ट पॉइंट, कुछ भी आप कह सकते हो, डीपेस्ट या फिर लोएस्ट पॉइंट। ठीक, तो इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सी जगह पर है? इसका नाम है लागुआना कार्बन। ये यहाँ के डीपेस्ट पॉइंट का नाम है, लैगुना दल कार्बन। कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ये -105 मीटर यानी समुद्र तल से 105 मीटर नीचे है ये। और ये जो माउंट अकोंगुआ है इसकी हाइट अगर आपने लिखनी है तो ये 6960 मीटर इतनी हाइट पर लोकेटेड है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से एंडीज पर्वत श्रृंखला है। राइट, ये दक्षिण अमेरिका इस तरह से लोकेटेड है। अगर आपको थोड़ा सा इसका मैप बताऊं तो ये ऐसे लोकेटेड है। ठीक है, इसके एक तरफ इस तरफ को है अटलांटिक ओशन, लिख लीजिएगा
अटलांटिक ओशन, और वेस्ट की तरफ, इसके दक्षिण की तरफ है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। ठीक, और इसके यहां हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्थ अमेरिका के साथ एक स्थल संधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं इस्थमस। तो क्या नाम है उसका? पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है पनामा इस्थमस। हिंदी में या तो जल स्थल संधि होता है या फिर जल डमरू मध्य भी होता है, तो नोट कर लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर यानी उसके बाउंड्रीज से रिलेटेड। आप इसके बाद एक चीज नोट कर लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका में देश कितने हैं? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टोटल 13 कंट्रीज हैं, यानी 13 देश हैं। एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी जो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद यहां से कुछ एक चीजें जो इंपॉर्टेंट है यहां के देशों की वो देख लेते हैं। जैसे यहां का एक बहुत बड़ा कंट्री है ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जो केवल 2 और कंट्रीज के साथ, यानी 13 कंट्रीज साउथ अमेरिका में अगर हैं तो सिर्फ 2 के साथ ही बाउंड्री नहीं लगाता है। अदरवाइज ये सारी की सारी 11 कंट्रियों, बाकी 10 बची ना, तो 10 की 10 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इतनी बड़ी कंट्री है ये ब्राजील यहाँ की। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एकमात्र एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जिससे इक्वेटर भी गुजरता है, यानी भूमध्य रेखा भी गुजरती है, और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा भी गुजरती है। नोट कर लीजिएगा, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, साथ में यहां से गुजर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजर रही है, और साथ में यहां से इक्वेटर गुजर रहा है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा भी इसी देश से गुजर रही है। एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां से 2 रेखाएं गुजर रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। साथ में हमने एक चीज भी पढ़ी थी अफ्रीका की। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर तीनों गुजरते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ब्राजील से आपने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट करनी है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा आयरन रिजर्व है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लोहा जो है ब्राजील में मिलता है। तो लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट आयरन रिजर्व इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा लोहा जो खनिज है, लोहा दुनिया में ब्राजील ही कंट्री में मिलता है। यहां पर लोहे की खान का नाम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद एक और चीज लिख लेनी है। जैसे हमने क्यूबा पढ़ा था ना नॉर्थ अमेरिका में, कि क्यूबा को कहते हैं शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी चीनी का कटोरा कहते हैं दुनिया का। वैसे ही ब्राजील को कहते हैं कॉफी बोल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी जो है दुनिया की ब्राजील में ही उगाई जाती है, तो कॉफी बोल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कॉफी का कटोरा ब्राजील को ही कहा जाता है। ठीक, ओके। ब्राजील से इतना इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट करनी है वो नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहां पर एक और कंट्री है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला
ये जो कंट्री है यहाँ पर खनिज तेल भंडार हम सुनते हैं ना, क्रूड ऑयल, तो दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वेनेजुएला कंट्री में ही मिलता है। ठीक है, तो लिख लेना है लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व। ठीक, खनिज तेल जिसे हिंदी में कहते हैं, सबसे ज्यादा खनिज तेल जो है वेनेजुएला में ही है। बट वेनेजुएला ने क्या किया था, अपनी करेंसी को, जो अपना पैसा होता है, पैसा तो मैं बोल रही हूँ, वेनेजुएला ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था, यानी अपनी वैल्यू घटाई थी। इसी वजह से यूएस ने यहाँ से जो भी बाहरली कंट्रीज जो है क्रूड ऑयल खरीद ना पाए, उसके लिए रोक लगाई हुई है वेनेजुएला पर। इसलिए वेनेजुएला में लार्जेस्ट खनिज तेल होने के बावजूद भी यहाँ की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो इतनी सही नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज जैसे अरब कंट्रीज के साथ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह खरीदते हैं, वेनेजुएला से डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हैं क्रूड ऑयल का। ठीक, बट दुनिया के सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यानी खनिज तेल के भंडार वेनेजुएला कंट्री में ही लोकेटेड है। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दो ऐसे देश हैं, केवल मात्र 2 देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब हुआ, यानी चारों तरफ से वो केवल भूभाग से घिरे हुए हैं, चारों ओर भूभाग है उनके। तो वो 2 कंट्रीज कौन कौन सी है, एक है पराग्वे और दूसरी है बोलीविया। ठीक, तो लिख लीजिएगा पराग्वे और दूसरी है बोलीविया। ये 2 कंट्रीज, ओनली 2 कंट्रीज। ठीक, साउथ अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की ये जो 2 ही कंट्रीज हैं, पराग्वे और बोलीविया, ये ही जो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। ठीक है, अब इसके बाद ओके, ब्राजील में एक पॉइंट नोट कर लेना आप, ब्राजील में है, वैसे अभी हम आएंगे अमेजोन फॉरेस्ट पर, बट चलिए डेजर्ट्स लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट सूखा जो जगह है वो साउथ अमेरिका के एक रेगिस्तान में है, तो उसका नाम है, चिली कंट्री में है ये। चिली और पेरू के मैंने आपको करंट्स भी पढ़ाए थे, राइट। पेरूवियन करंट है ना, जिसे हम्बोल्ट करंट के नाम से जाना जाता है। तो चिली कंट्री है एक, जहां पर अटाकामा है ना, अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट जो है ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सूखा जो क्षेत्र है वो अटाकामा रेगिस्तान है। ठीक, यहां पर 2 और डेजर्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ चिली और पेरू के हम्बोल्ट करंट या पेरूवियन करंट, एक कंट्री है चिली और एक कंट्री है पेरू, राइट। यहां पर पेरूवियन करंट्स होते हैं महासागरीय जल धाराएं, है ना। तो पेरूवियन करंट्स को एक और नाम से जाना जाता है हम्बोल्ट करंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन, पेरूवियन करंट को कहाँ होते हैं या फिर इसे को और किस नाम से जाना जाता है, वो चीज। अब इसके बाद ओके, ग्रासलैंड्स देख लेते हैं, यानी साउथ अमेरिका के घास के मैदान। ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान। तो हर एक कॉन्टिनेंट में घास के मैदानों के अलग अलग नाम हैं,
जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में हमने साहेल, सवाना, वेल्स पढ़े थे, 3 तरह के घास के मैदान। एशिया में स्टेपीज पढ़े थे। वैसे ही यहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे अर्जेंटीना में घास के मैदानों को बोला जाता है पंपास। पंपास घास के मैदान कौन सी कंट्री में मिलते हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान मिलते हैं। पंपास के बाद वेनेजुएला में लानोस। लानोस घास के मैदान कौन सी कंट्री में मिलते हैं? वेनेजुएला। वेनेजुएला में घास के मैदानों का नाम है लानोस। लानोस के बाद ब्राजील में ब्राजील। अब ब्राजील कंट्री से इक्वेटर भी गुजर रहा था और हमारा कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा था, तो 3 तरह के घास के मैदान हमें ब्राजील में ही मिलते हैं, जो नोट करने हैं आपने। तीसरा घास का मैदान आ गया जिसका नाम है कटिंगा। ये ब्राजील में ही है, 3 तरह के घास के मैदान कटिंगा, अलग अलग जगहों पे। कैराडोर। और 5वें नंबर पे यहां पर कंपास। ये तीनों घास के मैदान ब्राजील कंट्री में ही मिलते हैं। ब्राजील काफी बड़ी कंट्री है। अब इसके बाद 6th नंबर पे जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासेस मिलते हैं जिनका नाम है ग्रांचो। ये 3 कंट्रीज में मिलते हैं, अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया। ठीक, बस आपने नाम नोट करना है, ग्रांचो, कंपास, कैराडोर, कटिंगा, लामोस। ये जो पंपास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद जो अमेज़न है ब्राजील में मिलता है, अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट यानी अमेज़न जंगल मिलते हैं। ठीक, दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें अमेज़न फॉरेस्ट से ही मिलती है। ठीक है, लगभग 35%, 35% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अमेज़न फॉरेस्ट। इतनी इंपॉर्टेंस है इनकी अमेज़न के जंगलों की, राइट। अमेज़न के जंगलों से ही अमेज़न नदी भी गुजरती है, उसके बारे में भी हम अभी कवर करेंगे। बट अमेज़न फॉरेस्ट जो है लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लिख लेना, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इसे आप रेन फॉरेस्ट क्यों बोलेंगे? इक्वेटर के पास से जो है रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन। ठीक है, सबसे बड़े सदाबहार वन हमें कहाँ मिलते हैं? अमेज़न के जंगलों में मिलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद एंडीज माउंटेन रेंज के बारे में आपको बता दिया। ये लगभग 10 देशों से गुजरती है। सबसे लंबी माउंटेन रेंज है यानी पर्वत श्रृंखला है, वो हम कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक आता है यहाँ का जल खंड, राइट, रिवर। तो यहाँ पर लेक और रिवर पढ़ेंगे, लेक्स एंड रिवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट एक झील है जिसका नाम है लेक टीटीकाका। ठीक है, लेक टीटीकाका, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील।
झील दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल झील है। नेविगेबल झील का यानी यहाँ पर नौका यात्रा की जाती है। ठीक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, राइट। मतलब कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील है जहां पर हम नौकायान झील है। ये सबसे ऊंची, कितनी इसकी हाइट है वो भी लिख सकते हो आप, 3611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, सिर्फ यही झील नोट करनी है यहां से। बाकी झीलें वैसे लेक टीटीकाका कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है ये लिख लीजिए, पेरू और बोलीविया के बीच में है। पेरू और बोलीविया 2 कंट्रीज हैं जहां पर ये लेक टीटीकाका है। ठीक है, 2 देशों के बीच में ये फैली हुई है। अब इसके बाद रिवर्स में इंपॉर्टेंट रिवर लिखिएगा, अमेज़न रिवर। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। एक चीज, ये जो है लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? जल घनत्व डेंसिटी। वॉल्यूम भी लिख सकते हो, डेंसिटी भी लिख सकते हो, राइट। जल घनत्व के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दूसरी सबसे लंबी नदी। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? अमेज़न नदी है। ठीक, कहां से ये निकलती है? तो एंडीज माउंटेन रेंज हमने पढ़ी है अभी अभी कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, वहीं से एंडीज माउंटेन से ये निकलती है। ठीक है, राइट। ओके, एक और नदी है जो कि इंपॉर्टेंट है, वहां पर है दुनिया के सबसे ऊंचा झरना, राइट, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। उस रिवर का नाम है ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर, ये कौन सी कंट्री में है? ये इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला में एक वाटरफॉल का नाम है एंजिल वाटरफॉल। हिंदी में ऐसे लिखते हैं एंजिल और इंग्लिश में लिखते हैं एंजिल वाटरफॉल। हिंदी वाले झरना नहीं लिखते हैं, जलप्रपात लिखते हैं, राइट। तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। कौन सी रिवर पर है? ओरिनाको रिवर पर है। देश कौन सा है? वेनेजुएला। नाम क्या है? एंजिल वाटरफॉल। और हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया के, राइट। हाइट भी लिख सकते हो, 979 मीटर, इतनी हाइट पर ये लोकेटेड है, राइट। ओके, तो हमने यहां से इतनी ही इंफॉर्मेशन को कवर करना है। हाँ, ठीक है, इतना ही हमने कवर करना है। आई होप आपको ये सही लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।